तो अब आप वहां पहुंच गए जहां पर एक और स्लिप अप और बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा। हालांकि अगेन बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना बड़ा मुश्किल होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन आपने ये तो सोचा नहीं था कि भारत की टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है, वो बांग्लादेश जाएगी, सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे और ऐसे चुटकी बजाएंगे और सीरीज जीत जाएंगे। पहला मैच इंडिया हारा है, रन नहीं बनाए बल्लेबाजों ने, उनकी नाकामी थी, गेंदबाजों ने मैच बनाया, लेकिन उसके बाद जो आपने लास्ट में रन बनवाए हैं 10वीं विकेट से, वो आपकी टीम की कमजोरी, कमजोर कप्तानी, कमजोर फील्डिंग, और ऐसा लगा कि आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक कर गया एक बार फिर। सवाल यही कि जब जब भारत पर दबाव होता है तो भारत ही क्रैक क्यों करता है? क्या इस दूसरे वनडे मैच में भारत वापसी कर सकता है? ये मैच भी 11:30 बजे शुरू होगा और वहां पर दोपहर के 12 बजे होते हैं जब ये मैच शुरू होता है, यानी कि मैच खत्म होते होते 8 बज जाते हैं वहां पे, और वो ईस्ट है, यानी कि ओस जो आपने पिछले मैच में देखी थी तकरीबन 6:30 बजे के करीब वहां पे लोकल टाइम यानी कि 6 बजे इंडिया, लास्ट 1.5 घंटा रहती है। टॉस जीतना बड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन राहुल ये बताइए कि भारत क्या करेगा ऐसा कि हम ये कहें सीरीज 1-1 से बराबर होगी? जो चीज़ें पिछले मैच में ख़राब करी थी वो अच्छी करनी पड़ेंगी, फिर चाहे वो बैटिंग हो। गेंदबाजी को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, बट हाँ थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखा था। आई थिंक वो इनएक्सपीरियंस कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि आपका जो लीडरशिप ग्रुप है वो आपको गाइड कैसे कर रहा है। आई थिंक उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा गेंदबाजी आप बेहतर कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेथ स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास भुवनेश्वर कुमार तो है नहीं, उनको भी आपने रेस्ट दिया है, शमी भी चोटिल हो गए हैं, उसके बाद अर्शदीप नहीं है। अब जो गेंदबाज आपके पास हैं उनको आप ट्रेडिशनली बोलते हैं कि वो आपके न्यू बॉल बॉलर्स हैं, और डेथ में जो है दीपक चहर, हालांकि मैं फिर भी मानता हूँ दीपक चहर का अगर आप रिकॉर्ड उठा कर देखें तो उनका जो डेथ बॉलिंग रिकॉर्ड है वो काफ़ी गेंदबाजों से बेहतर है। और दूसरा आपको फील्डिंग, आपकी फील्डिंग ना बद से बदतर होती जा रही है पिछले काफ़ी महीनों से, और फील्डिंग तो बयान करती है कि आप की टीम किस स्थिति में है। अगर आप बैटिंग अच्छी ना करें, बॉलिंग अच्छी ना करें गगन, तो चलो चल जाता है। जब फील्डिंग भी अच्छी हो रही, ओवर थ्रो हो रही है, ग्राउंड में हर कोई ऐसा है, इसका मतलब है कि गड़बड़ तो है कुछ। लेकिन सर एक बात बताइए, न्यूजीलैंड जब हम गए तो ये था कि चलिए अभी आपके टॉप 3 बल्लेबाज भी नहीं है, वो भी आएंगे, टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। गेंदबाज आप कहते हैं कि आपके पास तो बहुत बड़ा पूल है, तो फाइनली आकर तो वही हो गया, आपके वो तीनों बल्लेबाज वापस आ गए और आपने 200 क्रॉस नहीं कर पाते हो। फिर आपके पास गेंदबाजी में जैसे राहुल ने बोला कि ठीक है उतना ब्लेम नहीं करेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपका जो पूल है, एक टीम जब आपकी यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों के लिए चली जाती है, दूसरी टीम यहाँ साउथ अफ्रीका को हराती है, अच्छा खेलती है, तो हम कहते हैं हमारा पूल, हम ए और बी टीम नहीं कहेंगे, हम ए और बी नहीं कहेंगे, हम ये पूल बड़ा है तो ये एक ही टीम है बेसिकली, उसके हमने 2 हिस्से कर दिए और उन 2 हिस्सों में से आप किसी को भी खिला लीजिए वो जीत जाएंगे। फिर ऐसा क्यों होता है कि फला नहीं है तो अचानक पैनिक दिखने लगता है? क्या फुल स्ट्रेंथ आप आओगे तो अचानक ही हो जाएगा कि नहीं जीत का फॉर्मूला मिल गया, आज तो जीत पक्की है? इसमें मैं तो ये कहूंगी सर, जैसे आपने शुरू किया कि पहला मैच सीरीज का टीम हारी है, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि पहला मैच हार गई है टीम, लेकिन शिखर धवन जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बोला कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब टीम इंडिया किसी सीरीज का पहला मैच हारी हो, हमें बाउंस बैक करना आता है। हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने किन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है वो सब डिस्कस किया है, और होपफुली हम बाउंस बैक करेंगे जो हम मतलब पास्ट में भी करते आए हैं, और आप देखेंगे कि प्लेयर्स दिखेंगे नए अंदाज में आपको। तो आपको लग रहा है नया अंदाज दिख जाएगा? शार्दुल का अपडेट दिया उन्होंने, मैं ये उम्मीद तो रखूंगी कि अगर हमें यहाँ से बैठकर दिखता है कि यार ये आपकी कमजोरी है वो चीज, तो वो चीज खेल रहे हैं, कर रहे हैं, उनका वो प्रोफेशन है, तो वो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं बस ये मानकर चलूंगी। बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट भी उम्मीद पर ही कायम है। एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई वो ये कि पहला मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने बोला कि इट्स ऑल अबाउट कि आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। हमारे 1, 2, 3 को आप एक्सपीरियंस के लिए कहते हो कि उनके पास वो तजुर्बा है, तो वो अगर प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे उस सिचुएशन में तो फिर कौन करेगा? यंगस्टर्स कैसे करेंगे? तो वो सारी चीजें भी तो देखनी होंगी। क्या लगता है आपको, आप किसको मैसेज कर रहे हैं? रोहित शर्मा को तो नहीं मैसेज कर रहे हैं?
नहीं नहीं, रोहित शर्मा कहाँ से आया? अच्छा, मुझे लगा शायद आप उनको कुछ क्योंकि आपके tips बॉलर्स दें। अगर थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं या गड़बड़ी हो रही है कुछ, या उनको समझ नहीं आ रहा है, तो कप्तान को वहां पर स्टेप अप करके उनको बताना चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अगर उनके कंधे गिर जाएंगे तो फिर टीम के कंधे कैसे पर होगी? कप्तानी अगर उतनी शार्प नहीं है तो कप्तान तो पता नहीं, कप्तानी के कंधे झुके हुए हैं तो आप कैसे उम्मीद करेंगे? हालांकि शिखर धवन ने कहा कि देखिए जब कोचेज की बात आती है, इन सब कोचेज को हम जानते हैं और ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। सीरीज दर सीरीज अगर कोच बदलते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी उनको जानते हैं। और उन्होंने कहा कि वो मीटिंग भी हुई, हमने बात की कि कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अब सबको ये उम्मीद है कि नहीं, अब तो हम जीत जाएंगे, बाउंस बैक करेंगे और 1-1 कल हो जाएगा। नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि हम एक्सचेंज 22 पे जब टीम चुनने बैठते हैं, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे खिलाड़ियों को ना चुने जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास पेडिग्री है, जिनके पास रन ही रन है, उनको तो चुनना ही पड़ता है। तो क्या अभी भी आप एक्सचेंज 22 पर जब टीम अपनी बनाएंगे इस मैच के लिए, 1, 2, 3 में से तीनों प्लेयरों को रखेंगे? इंडिया के मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। तीनों प्लेयर कौन से? रोहित, शिखर, विराट, मैं तीनों को मैं शिखर को रखूंगा, पता नहीं क्यों बट रखूंगा। किस में रखेंगे आप? एक्सचेंज 22 में? हाँ, खरीदने वालों में से, बाय करेंगे आप? बाय वालों में। आपको लग रहा है कि कल वो आपको देंगे? हाँ, वो देंगे बर्थडे गिफ्ट अपना, होपफुली। तो आप अगर उनको एक्सचेंज अंडर प्रेशर है शिखर धवन। मुझे हालांकि देखिए उनकी ऐसी शख्सियत है नहीं, ऐसी पर्सनालिटी है नहीं, बट बोल हम कुछ भी रहे अगर कि भाई वो प्रेशर में है नहीं है, बट बैक ऑफ हिज माइंड उनको पता है कि यार और लोग भी हैं लाइन में लगे हुए हैं। मुझे बिकॉज ऑफ माई सीनियरिटी, बिकॉज ऑफ व्हाट जो मैंने किया हुआ है इतने सालों से, मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मुझे दी जा रही है कि आप पहले अपने आप को, अब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, कि प्रूव कीजिए। अगर आपने कर दिया तो आप हैं। तो मैं अभी भी शिखर धवन पे, रोहित शर्मा, विराट कोहली? यार रोहित शर्मा तो टू बी वेरी, मैं रोहित शर्मा की जो पिछली जो पारी थी मैं उसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखता हूँ। उन्होंने रन बनाए, 27 रन बनाए 31 बॉलों पे, जिसमें उनके 4 चौके थे, 1 छक्का था, यानी आपके 22 रन आ गए सिर्फ बाउंड्रीज में। बाकी की जो आपने 27 के आसपास जो गेंदें खेली हैं उसमें आपके कितने, उसमें आपने 5 रन बनाए हैं। आई थिंक उनकी ये एक इनएबिलिटी थी कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए। पर रोहित शर्मा ने जो बॉलें खेली हैं वो उन्होंने मिडल ऑफ द बैट खेली हैं। आई थिंक वो उनको, उससे वो कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपको याद होगा, रोहित शर्मा को अरसे में कभी इतना खराब खेलते हुए नहीं देखा है। फॉर्चुनेटली पिछला मैच जो था उनको उसमें ये फायदा हुआ कि बॉल कम से कम बैट पे तो लगी, वो गैप्स में नहीं खेल पा रहे थे कि सिंगल निकाल दे, डबल निकाल दे। वो एक उनको, मुझे लगता है वो एक होल है जो प्लग करना चाहिए उनको। और ओडीआईज में तो यार आपको निकालने पड़ते हैं ये रन, सिंगल डबल, आप ऐसे ही इनिंग्स बिल्ड करते हैं। बट रोहित शर्मा, विराट, पता नहीं उनको अनफॉर्चुनेट बोलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपको शाकिब को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने अच्छी खासी एक जूसी आपको लूप करते हुए एक बॉल टप्पा पड़ती है, आपको उन्होंने फोर्स किया कि ड्राइव मारो, उन्होंने ड्राइव मारा और वहां पे लिट्टन दास ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा। तो मतलब आप बॉलर को क्रेडिट देंगे। और शाकिब के साथ क्या होता है, क्योंकि आप अभी एक्सचेंज 22 की बात करेंगे, आई थिंक पिछली बार भी जब हम कर रहे थे, और शाकिब की ना जो बॉल होती है वो आपको मजबूर करती है सोचने पे कि वो आपका ना आउटसाइड एज भी ले सकती है, वो आपका इनसाइड एज, कंफ्यूज करती है वो इसीलिए नहीं उनका बॉल अंदर आना है विद द आर्म, या उनका बॉल सीधा निकलना है। ऐसा भी हो सकता है। क्या होता है, क्योंकि शकीब का बहुत माइनर सा टर्न अगर होगा भी तो वो बहुत माइनर सा डेविएशन, तो वो आपका आउटसाइड एज भी ले सकता है, आपका इनसाइड एज भी ले सकता है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट इतने साल से खेल रहे हैं आप, तो ये तो मतलब साकिब ही है, कोई डेरेक अंडरवुड थोड़ी है कि अनप्लेबल हो गया। ये भी आपको देखना होगा। हालांकि मैं साकिब को जरूर लूंगा एक्सचेंज 22, साकिब 100% लूंगा। मैच वापस मीरपुर में, मैं साकिब को लूंगा ही लूंगा। वहां के तो किंग है वो। 4 नंबर बैटिंग करते हैं, 10 ओवर उन्होंने पिछले मैच में चलो 5 आउट किए, उन्होंने बॉल बढ़िया डालना ही डालना, उन्होंने 2-3 आउट करने ही करने। तो मैं साकिब को रखूंगा। गगन आप? शिखर और साकिब। शिखर और साकिब। मुझे लगता है ये दोनों ना सर, ये फुल पैसा वसूल है कल। राशिका?
आप 2 ही प्लेयर्स को बाय करेंगे, मतलब आप हाँ, मतलब कितने भी focus प्लेयर्स को बाय कर सकते हैं लेकिन एक को वो बार बार भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मतलब जैसे बार करना होगा तो मैं शाकिब को ही करूंगा। आप क्योंकि ऑलराउंड जैसा आपने बताया बॉल नहीं तो वो बैट से कर जाएंगे। मैं इसमें विराट कोहली का नाम एक ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आप उनको लेंगे? हाँ, उनको बाय करूंगी मैं। और उसके बाद मुझे लगता है मैं वॉशिंगटन सुंदर को भी बाय करना चाहूंगी। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। सेल में करना चाहूंगी, मुझे लगता है रोहित शर्मा को देखते हुए उनका हालिया फॉर्म, मुझे लग रहा है कि उनको सेल कर दूंगी। काफी निराश है आप कप्तान। बहुत अपसेट हूँ। आप भी होंगे, सब होंगे मतलब। पर मैं उनको सेल तो नहीं करूंगा। आपको लग रहा है कल वो नहीं, मैं शायद बाय भी ना करूं। पता नहीं सर, वो रोहित शर्मा उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि यार अगले मैच में हो सकता है, अगले मैच में हो सकता है। वो चीज थोड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप के लग रहे हैं। अब वो तो पता नहीं, जो हमने साल उनका ऐसा निकला नहीं, बट जो हमने कल भी बात की थी कि उनकी कप्तानी में पता नहीं, हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस कैसा कप्तानी उनकी बैटिंग पर हावी है या उनकी लैक ऑफ फॉर्म उनकी कप्तानी पर हावी है? दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों इंटरलिंक्ड है। और अक्सर हम बात करते हैं बल्लेबाज जो होते हैं, बल्लेबाज की फॉर्म, वो फॉर्म में है या नहीं है कैसे पता लगता है? वो मैदान पे आया, उसने अपनी स्ट्राइक ली, उसके पैर बता देते हैं। हालांकि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा पैरों का इस्तेमाल नहीं करते, बट अब क्या देखने को मिल रहा है, पैर तो ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रहे हैं। इतना सा पैर निकाल के वो बैट से अब ये एक पहली इंडिकेशन होती है कि देखने के लिए कि भाई बैट्समैन फॉर्म में है या नहीं है। दूसरी बात, पता नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज। फिर मैं पीछे चला जाऊंगा, एशिया कप में भी वही, जैसे मोहम्मद हफीज ने भी बोला था, उनके ना हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। और जिन हालातों में, देखिए उन्होंने जिन हालातों में कप्तानी संभाली थी, आप विराट को अनसेरेमोनियसली आप लोगों ने मतलब चयनकर्ताओं ने ओडीआई क्रिकेट से कप्तानी उनसे छीन ली थी, रोहित शर्मा ने कप्तानी ली। हालांकि उसके बाद दोनों ने, चाहे जो मर्जी हो, दोनों के बीच में आई थिंक कोई ज्यादा ऐसा तनाव देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप 22 का भी वर्ल्ड कप था और इस साल का भी वर्ल्ड कप था, आई एम श्योर दोनों की कंसल्टेशन के बाद आपने टीम सेलेक्ट करी है, तो वो अच्छी बात है। बट फील्डिंग में भी देख लीजिए, कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम में ना मुझे विराट कोहली के अलावा कोई फील्डर ऐसा दिखता नहीं है जो बोल रहा है कि बॉल मेरे पास आने दो। लेकिन हैरानी नहीं होती आपको? नहीं, क्योंकि बिल्कुल विराट ने एक कल्चर तो खैर फील्डिंग तो मतलब इंडिया की कई साल से बेहतर हो गई थी, पर विराट की कप्तानी में खास तौर से मुझे याद है इन्होंने कहा कि फिटनेस पे काम हुआ। भाई आपके वही प्लेयर तो खेल रहे हैं, सो अचानक इन सबकी फील्डिंग को क्या होगा? रविंद्र जडेजा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी प्लेयर्स वही हैं जिनको हम अच्छे फील्डर मानते रहे हैं। क्या हुआ है? मैं एक चीज, सारे या तो सेफ फील्डर्स हैं या नॉट एनीमोर एवरेज फील्डर हो गए। नहीं, एवरेज हैं और काफी सारे बिलो एवरेज प्लेयर्स भी हैं। आई डोंट नो वो इस टीम में है या नहीं है, बट फील्डिंग का भी वही है, कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छे फील्डर है ना, आप ऐसी जगह लगना चाहेंगे जहां पे बॉल ज्यादा आती है। आप विराट कोहली को, दुनिया का जो भी बड़ा फील्डर होगा, आप उसको भेजते हैं भाई आप लॉन्ग ऑन जाइए, आप स्क्वायर लेग जाइए, आप वहां जाइए, किसी को वहां छिपाना है। जो बड़ा फील्डर, अच्छा फील्डर होता है, और जो अच्छा फील्डर होता है ना, वो चाहता है कि बॉल मेरे पास आए। जो हल्का फील्डर होता है वो बोलेगा यार बॉल ना आए, बॉल ना आए। आई थिंक, और क्या होता है कॉन्फिडेंस। जब आप रोज कैच लेते हैं, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऐसा तो है नहीं इनको कैच लेने नहीं आते हैं, ये कैच लेने तो आते हैं, बट जब बॉल हवा में होता है ना, कभी कभार आप छोड़ कौन से कैचेस रहे हैं, आप जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधे कैचेस आ रहे हैं वो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार जब हवा में बॉल ज्यादा हो जाए, वक्त ज्यादा, आप सोचने, आपको कॉन्फिडेंस, यार ये ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। आई थिंक वो भी आपका कॉन्फिडेंस है। फील्डर और फील्डिंग जो है वो भी आपका कॉन्फिडेंस बताती है। अगर आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, तो इंटरनेशनल आप रोज पकड़ते हैं प्रैक्टिस में कैच, पर आज कैसे छोड़ दिया आपने? बिकॉज कुछ है, टेक्निक थोड़ी कुछ लेना देना शायद फिटनेस का भी है, क्योंकि फिटनेस के मामले में भी शायद आपने अपना डब्बा गोल कर दिया है। लेना देना है। हाँ, तो फिटनेस तो एक्चुअली मतलब इट इज नहीं, तो क्या फिटनेस नहीं हो रही है टीम की? नहीं, फिटनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है जो है तमाम लोग हैं, पैरामीटर्स हैं, सिलेक्शंस जो हैं, सिलेक्शन जब होती है तो सिलेक्शन के बाद फिटनेस देखी जाए। तो योयो टेस्ट 1 जनवरी को होता है? नहीं, अब नहीं पूरे होता। साल के लिए योयो तो बंद हो गया अब सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। वो नहीं, 2K 3 रन और 20 मीटर, ये 3 अब सिर्फ भागो आप, वो चीज रह गई है।
तब सिर्फ भागने पे आपका फिटनेस डिसाइड हो जाती है। नहीं ये तो मैं मानता हूँ। खैर अगर आप एक्सचेंज 22 पे भाई हालांकि सेल yo-yo अगर was an आपको करना है, endurance एक test। नाम आप बताइए मुझे इंडियन टीम से, आप किसको अभी सेल practice करना का एक चाहेंगे? अलग जैसे होना मैंने रोहित शर्मा का नाम लिया, मुझे लगता है डाउटफुल। शार्दुल खेल रहे हैं कल? हाँ खेल रहे हैं। शिखर ने तो शिखर कहा ने है तो कि बोला है ही इज फिट। इज फिट एंड अवेलेबल। खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे ये नहीं पता ना। हाँ अवेलेबल मतलब खेलेंगे और क्या। यार ये बड़ा पेचीदा सवाल है। क्यों? कि मैं self सारे किसको दोस्त हैं आपके। सेल मैं बाय ही करूंगा बस। सेल करेंगे नहीं आप किसी को? क्यों करना है? मैं चाहता हूँ ये अच्छा खेले। लोग चलिए मैं सेल आपसे करता हूँ अगर लिटन दास को। लिटन दास को मैं सेल कर देता हूँ, उनके कप्तान को। चलिए ले लिया रिस्क मैंने। रिस्क क्या लिया आपने? आपने रिस्क ये लिया है, आपने Indian रिस्क तो team से- छोड़ा है। मैंने महमूदुल्लाह को ले लिया, मैंने साकिब को ले लिया, बाय कर लिया हाँ बाय कर लिया, और मैंने सेल कर दिया लिटन दास को। इंडियन टीम से सेल नहीं। क्यों? मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम है। लोग आपसे सजेशन चाहते ना हैं ना मत सेल करो इंडियन टीम। बाय। स्टॉक बाय- मार्केट ऐसे बाय नहीं कर चलता करके है। तो ऐसे ही पहुंचे। थोड़ा बाय सा कर बड़ा करके हम जिगरा बांग्लादेश दिखाना होगा पहुंच चुके हैं। आपको। मैंने इतना बड़ा और जिगरा आपको दिखाया, ब- मैं टीम को जिताने के लिए बैठा हूं। मैं कह रहा हूं बाय 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 गगन इंडियन सर टीम एक नाम। महमूदुल्लाह को चलो मैंने सेल कर दिया। ये आप क्या लोग यार वैसे कर रहे हैं। केएल राहुल को कर दिया। केएल राहुल को सेल कर दिया। कर दिया। अरे बड़े बायस्ड हो आप लोग। क्यों बायस्ड किया? रन बनाया यार केएल राहुल ने यार। तो तभी तो बोल रहे हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। कर दिया सर। अभी तो रन बनाने शुरू हुए उनकी। तो जिसने चलते नहीं हैं। बनाया मैंने उनको रखा है ना अपनी टीम में। नहीं आप भाई क्या है? नहीं आप बांग्लादेश है। हल्की टीम नहीं है कौन? बांग्लादेश। नहीं नहीं है। तो आप हारे हो उनसे, तो हल्के तो इसका मतलब अभी तो रन तो भाई लिटिल वो कल दास ने सीरीज बनाया, जीत आपने सकते सेल हैं। आप क्यों कैसे किया? हल्की टीम तो है ही नहीं मेरे को। चलिए एक काम करते हैं ना यार, ये मैच 11:30 बजे आपको मालूम है, हम 10:30 से लाइव रहेंगे सुबह से। बट एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, इसको आप exchange22.com से डाउनलोड करना है आपको। बाय सेल आपको पता है कैसे करना होता है, और अगर आपने जीतना है, खूब सारा जीतना है, तो इंडिया के जो टॉप, मैंने जैसे 3-4 प्लेयरों की बात की है, बाय कीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।